हेलो बच्चों। तो आज जो हम नया लेसन ट्रिप टू भोपाल डिस्कस करेंगे। अब जनरली जब आप कहीं जाते हैं, सबसे पहले जब आप घर से निकलते हैं, जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं उसकी कि हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे। इसके बाद यदि अपनी गाड़ी से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वो कौन सी गाड़ी करेंगे, सुबह कितने बजे निकलेंगे, कैसे वहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद शाम को वापस कैसे आएंगे। तो ये भी एक ट्रिप दे रखा है। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं जो एक ट्रिप पर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो क्लास टीचर है वो है मीनाक्षी मैम और राकेश सर जो उनके साथ जा रही है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये डिस्कस कर रहे हैं कि मीनाक्षी मैम यहां पे कह रही है वी नीड 4 बसेस, और राकेश सर कह रहे हैं कि हमें कम से कम 5 बसेस चाहिए। तो मीनाक्षी मैम कह रहे हैं ईच बस हैज 50 सीट्स। मिस्टर राकेश, लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो अब सबसे पहले ये जो है, अब यहां पे चलिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब क्या है, क्लास 1 में टोटल इतने बच्चे हैं, 2 में इतने हैं, 1 में 33, 2 में 32, 3 में 42, 4 में 50 और 5 में 53 हैं। ठीक है, तो अब आया आपको क्या कर रहे हैं, टोटल करना है। ये क्वेश्चन आपने क्या टेबल बना लेना है और नोटबुक में आपको टोटल करना है। सो देयर आर टोटल ऑफ दिस मच स्टूडेंट्स आर गोइंग। आप टोटल करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो आपने टोटल करके यहां लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बुक में नोटबुक में करना है। इफ दे गेट 4 बसेस, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स। अब आपको ये टोटल करोगे तो एक बस में कितने बच्चे जा रहे हैं, 50। तो 54 से कितने होंगे, 200। तो अब आपने देखना है यहां यदि 200 से कम बच्चे हैं तो सभी को सीट मिल जाएगी, और यदि 200 से ज्यादा बच्चे हुए तो कितने बच्चों को जो है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट। तो यहां पर जो है, क्योंकि सॉरी, या मेरा थोड़ा सा मेरा गलत हो गया कॉन्सेप्ट। इफ मैंने क्वेश्चन थोड़ा ढंग से रीड नहीं किया। इफ दे गेट 4 बसेस, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स, कितने बच्चों को जो सीट मिल जाएगी। तो 50 जो है, एक बस में 50 सीट है और 4 बसेस हैं, तो 54 जा 200। ठीक है, 200 हो जाएंगी। तो मीन्स वहां पे सिर्फ 200 सीट्स अवेलेबल है। यदि मान लो यहां पे विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट, क्योंकि उनके पास सिर्फ 200 सीट्स हैं। अब क्या देखना है कि क्या यहां पर जो है बच्चे जो 200 से ज्यादा है, ये 200 से ज्यादा हैं, तो यहां पे क्या उनके पास टोटल 200 सीट्स है। इसका मतलब बच्चे क्या रह जाएंगे, बिना सीट के ही उनको जाना पड़ेगा। मींस विदाउट उनको खड़े खड़े जाना पड़ेगा, है ना। तो कितने बच्चों को सीट नहीं मिलेगी, वो आपको करना है। अब क्या बोल रहे हैं, मैम बोल रही है कि यदि मान लो 2 से 3 बच्चे हैं तो उनके लिए क्या है, हम तो जो लेडीज टीचर है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके लिए मान लो 2-3 बच्चे बच रहे हैं, तो उनको क्या है कि उनके लिए स्पेशल बस तो नहीं कर सकते। तो क्या है कि बोला वहां पे हम बच्चों के साथ सीट जो है शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वेटिंग फॉर द बस। अब यदि आपको बाहर जाना हो बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो आप क्या होंगे, खुश होंगे या नहीं होंगे, खुश होंगे ना। तो सभी खुश होंगे। तो साहिबा जंप आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग। शी shouts loudly, hey, I can see them. Run, grab the window seat. Many children start jumping in the excitement. What? Stop, what is this? These buses are so small. No, now there is an arrangement. We told you to bring big buses. We did not have enough big buses, so we got mini buses. अब क्या हुआ, अब यदि मान लो आपको टूर पे जाना है, जैसे आप देखोगे तो सबसे पहले आप कहां बैठना पसंद करोगे, विंडो सीट पर टीचर ने देखा ये क्या, ये तो छोटी छोटी बसेस हैं, अब क्या करेंगे। तो उन्होंने ड्राइवर को ही बोला, क्या हमने तो आपको बड़ी बस चलाने के लिए बोला था। तो उन्होंने क्या बोला, अरे भाई हमारे पास जो है सारी बड़ी बसेस नहीं है, कुछ छोटी बसेस भी हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड।
जो बस छोटी है तो उसमें सिर्फ 35 सीट्स हैं। तो अब ये बताओ कि एक बस में कितने बच्चे जा पाएंगे। तो हाउ मैनी बसेस मिनी बसेस आर नीडेड, सॉरी मेरा थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड। तो यहां पर मिनी बसेस कितनी चाहिए। अब आप कैसे निकालोगे, यहां पे आप टोटल करोगे, यहां बच्चों का टोटल कर रखा है, मान लो जो भी आया 200 आया 210 आया है, तो वो आप जो है मान लो 210 आया हुआ है या कुछ भी आया हुआ है, तो आपने क्या करना है, देखना है यहां पर कि उनके लिए कितनी बसेस चाहिए। आप उसको बनाओगे 35 हर बच्चे के लिए। कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। मान लो एक बच्चे को चाहिए, ठीक है। आप मान लो हमारे पास यहां पे है 210 बच्चे, तो आप क्या लिखोगे इसे, एक बस में आएंगे 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब इस 35 में ये जो 35 है फर्स्ट वाले, इसके लिए कितनी चाहिए, एक बस चाहिए, अगले वाले के लिए एक बस चाहिए, अगले 35 बच्चों को, फिर नेक्स्ट वालों को भी 1 चाहिए, इसके बाद एक बस और चाहिए, एक और एक और एक और। तो टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह चाहिए 6 बच्चे। ये मैंने एग्जांपल दिया है 210 बच्चों का। यदि आपके पास यदि कुछ कैलकुलेशन और आती है तो आप इस तरीके से ब्रेकअप करके इस क्वेश्चन को करोगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है द जर्नी बिगिंस, ठीक है। फिर उतनी बसेस आई थी, फिर बच्चे बैठ गए और जर्नी स्टार्ट हो गई। अब बच्चे क्या है, बच्चे जो है अंदर जो उन्होंने बात करना स्टार्ट किया है ना, एज द बसेस स्टार्ट मूविंग चिल्ड्रन, ये देखो, कम ऑन नाउ गेट इट्स इन द फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। तो मीन्स अब 9 बजे के आसपास, 9 o'clock के आसपास उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। एज बसेस स्टार्ट मूविंग चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर voices, some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. Indra, when will we reach Bhopal? Miss Asha, if we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. That's around this much o'clock. अब क्या है, जर्नी तो स्टार्ट हो गई, कितने बजे जर्नी स्टार्ट हुई, 9 o'clock। अब इंद्रा ने क्या कहा कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे, तो आशा मैम उनको बोल रही है कि जो है यदि हम कहीं नहीं रुके तो 2 घंटों में पहुंच जाएंगे, 2 hours में पहुंच जाएंगे। तो कितने बजे पहुंचेंगे, तो ये यहाँ पे आप लिखोगे 9 o'clock स्टार्ट हुई है, उसके बाद 2 hours लग रहे हैं, तो कितना टाइम बनेगा। मंजीत, इट इज़ वेरी फॉर अवे। मिस्टर भीमसेन, इट्स अबाउट 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 2 hours लगेंगे। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर। मिस्टर राकेश, मे बी भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम ईयर। तो उसे क्या लगता है कि भीमबेटका में वहां पर रुकेंगे, जो कि 50 किलोमीटर है। इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यदि मान लो इफ दे गो टू भीमबेटका, यदि वो भीमबेटका जाते हैं, दे विल रीच देयर, तो भीमबेटका वो कब पहुंचेंगे, वो 10 o'clock से पहले पहुंचेंगे, ठीक है। 10 o'clock और 11 o'clock के बीच बीच पहुंचेंगे या आफ्टर 11 o'clock पहुंचेंगे, और ये आपको देखना है। अब इसके लिए देखो उसके लिए 2 hours लग रहे हैं 70 किलोमीटर के लिए। इसका मतलब 1 hour में वो 35 किलोमीटर जो है बस जो डिस्टेंस कवर कर रही है। नेक्स्ट 1 hour में फिर 35 करेगी। तो ये देखो, तूने कहा कि यहाँ पे भीमबेटका कितनी दूर है, 50 किलोमीटर, तो मीन्स 35 में 1 hour तो लग चुका होगा। नेक्स्ट 50 के लिए, तो ये इसको मैं ब्रेकअप कर देता हूं यहां पर। 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर के लिए क्या बोल रहे हैं वो, इसको मैं लिख रहा हूं 35 प्लस 15। तो इसके लिए टाइम क्या लगेगा, इसके लिए मैं टाइम को डिवाइड कर रहा हूं। ये देखो टाइम कैसे डिवाइड होगा। तो फर्स्ट 35 के लिए लगेगा 1 hour और अगले वाले के लिए लगेंगे कुछ मिनट। तो मीन्स 1 घंटे से ऊपर टाइम लगेगा, 1 घंटा 10-15 मिनट लग जाएंगे एक्स्ट्रा। इट मीन्स
जो बस है वो कब पहुंचेगी, 10 o'clock के बाद एंड इट मीन्स बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। ठीक है, आफ्टर 11 o'clock नहीं, क्योंकि उससे पहले पहले ही वो पहुंच जाएंगे। तो ये बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच बीच में वहां पर पहुंच जाएंगे। एज दे आर टॉकिंग बहादुर शॉट्स, हे लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, रूबी वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। ये ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, नर्मदा के ब्रिज के ऊपर। ठीक है, तो ये कह रही है चलो देखो कि नर्मदा कितना ये वाइड है और कितना लॉन्ग है। अभी बच्चे अलग अलग जो गेस करें, गोपी 100 मीटर, नो इट इज अ मच मोर, कैन नॉट से। विक्टोरिया इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। मिस आशा लुक इट इज रिटन द ब्रिज इज 756.82 मीटर लॉन्ग, so we can guess the Narmada must be about 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। ठीक है, तो नर्मदा रिवर में जो ब्रिज बना है उसकी लेंथ दे रखी है, इसका मतलब उसकी जो नर्मदा रिवर की जो उसकी जो ब्रेथ थी या उसकी जो वाइडनेस है वो है 500 मीटर। ठीक है, वाज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया राइट थी? उसने कहा इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, क्या ये हाफ किलोमीटर से ज्यादा है? यस, तो ये विक्टोरिया यहां पर सही थी। सदफ आई जस्ट कैनॉट इमेजिन 500 मीटर। मिस आशा सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन द ब्रिज। ठीक है, एक बस यदि 5 मीटर लंबी होगी तो 500 मीटर में कितनी बसेस आ जाएंगी? तो आपको क्या करना है, 500 को डिवाइड करना है 5 से, फिर आप जो है उसका आंसर मिल जाएगा। हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग इट वाज। आपने कभी कोई लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है, यदि किया है तो आपने उसकी लेंथ जो है वो लिखनी है। आफ्टर दैट एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, मिस्टर राकेश द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। अब राकेश सर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोले वाटर लेवल जो बहुत ही नीचे है, ये कितना होगा? 40 मीटर के आसपास नीचे होगा ये। तो मिस आशा व्हाट इट इज इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन देन इट इज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज। मीन्स अभी जो ब्रिज के ऊपर से जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां ब्रिज से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, जो हमारा जब समर सीजन होता है तो 40 मीटर होती है, और जब हमारा रेनी सीजन होता है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पानी क्योंकि ऊपर आ जाता है तो 15 मीटर ही रह जाती है। ठीक है, तो ये यहां पर चल रही है बात। आप जनरली चेक करते होंगे, जैसे यहाँ पे ब्यास रिवर है, तो जब अब गर्मियां आएंगी तो पानी बिल्कुल नीचे हो जाता है, और जब रेनी सीजन आती है तो पानी धीरे धीरे पहुंचता ब्रिज के यहां तक पहुंच जाता है, ऊपर तक। ठीक है, तो सेम यहां पर है। तो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द इन रेनी सीजन एंड नाउ। जब वो गए थे तो वहां 40 मीटर था, और जब रेनी सीजन में होते तो 15 मीटर आ जाता है, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है? तो 40 माइनस 15 करोगे, आपका आंसर यहां आ जाएगा। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। ठीक है, अब जो आप यहां तक कर लोगे, इसके जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बच्चे भोपाल कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पे क्या क्या किया। तो ये क्वेश्चन आपने सारे जो हैं जहां जहां पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल नर्मदा एंड रेनी सीजन एंड नाउ, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपने नोटबुक में लिख लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि बच्चे कैसे पहुंचे, उन्होंने वहां पे क्या क्या एंजॉय किया। तब तक धन्यवाद बच्चों।